श्री मात्रे नमः। भाइयों और बहनों, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे कोई नया ऑडियो वीडियो लोड करके अपलोड करते हैं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई और बहनों, इसका आपको कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, सब्सक्राइब करने का ये निःशुल्क है। और दीपावली स्पेशल में आज चौथे दिन का उपाय, फोर्थ डे का आज उपाय हम बता रहे हैं कि कल फोर्थ डे हमको क्या करना है। चौथे दिन कल सुबह स्नान करने के बाद हमें 2 इलायची लेनी है। इलायची को पीस के जल में मिला लेना है। जल में मिला के और ये पूरे घर में छिड़कना है। अगर गंगा जल है आपके पास तो आप गंगा जल में मिला के उसे छिड़क सकते हैं। ना है गंगा जल तो कोई परेशानी नहीं, आप साधारण जल में भी इसे छिड़क सकते हैं। भाइयों और बहनों, शाम का जो उपाय है ये वो ही रहेगा कि जैसे कि कल शाम के समय सूर्यास्त के समय जो सिक्के रखे गए हैं आपके पास, जो पुराना अभी 3 दिन 4 दिन से आप जो पूजा कर रहे हैं जिन सिक्कों की, वो ही सिक्कों को आपको कल दूध और जल मिला के उससे स्नान कराना है। और स्नान करा के उस सिक्कों को वापस वहीं रख के उनके ऊपर हल्दी कुमकुम चढ़ा के किसी प्रकार का कोई इत्र लगा दें उसके ऊपर में। गुलाब का इत्र हो तो बहुत अच्छा, ना हो तो गुलाब जल डाल दें। घर से बाहर शाम के समय आपको जो दिया लगाना है उसके लिए एक तिल का ढेर रख दें। तिल का ढेर लगाए, तिल के ढेर के ऊपर में एक दिया मिट्टी का दिया जलाए, उसमें बाती लगा के लाल रंग की जो अपनी मौली आती है, मौली की 3 तार की बत्ती बना के लगाएं और उसमें 2 लौंग रख दें भाइयों। 2 लौंग और एक छोटा सा गुड़ का ढीली उस दिए में रख दें। और वो जो लौ है, जिधर लौ जल रही है वो उत्तर की फेस होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। और जब आप भगवान जी के पास में माता रानी का जब पूरी पूजा करने के बाद में श्री सूक्त का पाठ कर लेने के बाद श्री सूक्त ना आता हो तो महालक्ष्मी नमः इसका पाठ जाप करते रहें पूरे पूजा के काल में। और उसके बाद में जब आप देवी की आरती करें, लक्ष्मी माता की आरती करें, तो आरती करके जो दिया रहे कपूर का लें, कपूर के दिए के अंदर में 2 लौंग डाल दें। 2 लौंग डाल के और थोड़ा सा कपूर में घी डालें, 2 लौंग डाल के जलाएं, उससे आरती करें और ये आरती को पूरे घर में दिखाएं भाइयों और बहनों। ये दैनिक रोज 10 दिन 11 दिन पहले से हम ये उपाय आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये जो 10 दिन पहले से क्लींजिंग, घर में वाइब्रेशंस जो घर की बाहर निकल रही हैं और उसके साथ साथ जो नई वाइब्रेशन जो दीपावली के 10 दिन पहले से हमारे घर के लिए आने लगती हैं, हम उनको 10 दिन 11 दिन पहले से न्योता दे रहे हैं कि आपको हमारे घर आना है। और जब आप कई बार किसी को कह देते हैं कि हमारे यहाँ आना है आपको, आप हमारे यहाँ ये फंक्शन है आपको आना है, अगर उसका मन भी ना हो भाइयों और बहनों तो उसको आना ही पड़ता है, क्योंकि उसके दिमाग में विचार बैठ जाता है किसने कई बार हमसे कहा है। तो उसी प्रकार ये दैनिक गोचर पे जो हमारे विशेष उपचार और स्वर्ण अक्षर बनाए जाते हैं ये उससे अलग है, क्योंकि वो दैनिक गोचर पर स्वर्ण अक्षर और स्वर्ण अंक बनाया जाता है, वह ग्रहों पर आधारित है। और ये दैनिक जो दीपावली के 10 दिन पहले देवी की आराधना करने से पहले हमें किसको बुलाना है, देवी के जो बुलाएंगे हम
तो उसके रास्ते बनाने का काम है कि जब अनुग्रह आए तो हमारे पास इतनी बड़ी चुंबक होनी चाहिए, या हमारे घर का रास्ता उस अनुग्रह को पता होना चाहिए कि वो हमारे घर में आ जाए, हमारे घर में प्रवेश करे, हम लोगों के अंदर प्रवेश करे, हमारे आस पास की सारी ऊर्जाएं ऊर्जावान हो जाए। भाई और बहनों, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके बैठने मात्र से आपको शांत आप बैठ जाएं, भले कोई पूजा अर्चना ना करें, एक कोने में शांति से बैठ जाएं तो ही आपको बहुत अच्छा अनुभव होने लगता है। क्योंकि जैसे एक रूम है, एक रूम के अंदर में आप 10 बाजे रख दीजिए और आपको हर बाजा बजाने की जरूरत नहीं, केवल एक बाजा पकड़ लें और एक बाजे के ऊपर आप एक लकड़ी लेके पीटना चालू करें। जैसे ही उस बाजे में वाइब्रेशन होगा, आप 5 जाके दूसरे बाजे को जब कान लगा के सुनेंगे तो उस वो भी बाजा बजता रहता है। वैसे ही ये जो उपाय बताए जा रहे हैं ये वैसे ही हैं कि जब हम ब्रह्मांड की जो विशेष ऊर्जाएं और 33 कोटि देवताओं की जो विशेष ऊर्जाएं जब दीपावली के समय यहाँ पर प्रवाहित होती है, तो हमने एक ऐसा रिदम, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी बना रखी है, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे तैयार होगी कि जो, क्योंकि जो महालक्ष्मी की जो ऊर्जा होता है, आपने ये सोचे होंगे कि हम 1.25 लाख मंत्र जाप करें, 1 करोड़ मंत्र जाप करें, 1.25 लाख मंत्र जाप करें, ये निर्धारण कैसे होता है? क्योंकि जो महालक्ष्मी की जो ऊर्जा है ये 53 डिग्री के ऊपर, 53 डिग्री के ऊपर में टिल्ट होके बहती है। क्योंकि जो वैकुंठ लोक है, महालक्ष्मी का जो स्थान है, वो हमारे मृत्यु लोक से 53 डिग्री के ऊपर में आसीन है। जब हम ये ऊर्जाओं को 53 जब हम ये विचारण, मंत्र, पाठ और ये आराधनाएं करती हैं, तो इसकी ऊर्जा 53 डिग्री के ऊपर में महालक्ष्मी के लिए जाती है और उनके साथ उनका पूरा लावा लश्कर। राजा जब चलता है तो उसको अकेला नहीं चलता, उसके साथ उसका पूरा लावा लश्कर चलता है, सैनिक, मंत्री सारे उसके साथ चलते हैं। ये वैसे ही है कि जब महालक्ष्मी आती हैं तो 33 कोटि देवता उनके साथ आते हैं, पृथ्वी पे हर जगह विचरण करते हैं। नाना प्रकार के जो हमारे बहुत से प्रकार की समस्याएं, धन की समस्या, कर्ज की समस्या, घर न बन रहा हो उसकी समस्या, हमारे स्वास्थ्य की समस्या, ऐसे कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको वो हल करती हैं जब हम उनका ठीक ढंग से आवाहन करते रहते हैं। तो ये 33 कोटि देवता जो हैं, इनका आवाहन जो है तो 10 दिन से जब राजा आता है या कोई मंत्री आता है, सब समझ लें प्रधानमंत्री जी हमारे अगर मोदी यहाँ आएंगे तो एक दिन में तुरंत तो आके यहाँ पे आ जाए, ऐसा तो नहीं। आकाश में 10 दिन पहले से उनके आने की तैयारी 10-11 दिन पहले से चालू हो जाती है। तो वैसे ही है, वो जगत जननी है। इतनी महान ऊर्जा जब पृथ्वी पर उतरेगी तो हमारे को उसकी तैयारी 10-11 दिन पहले से करनी पड़ेगी। और जब हम वो तैयारी करके रखेंगे, वो मंच सजा के रखेंगे, उस मंच पे आके केवल उनको आसीन होना है, उस मंच पर आके उनको बैठना है। जो सिक्के आप वहाँ पूजा में रख रहे हैं वो उनके आवाहन का स्थान होगा। आप 10 दिन से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, तो रोज अलग अलग उपचारों से उनका पूजन अर्चन अलग अलग उस ढंग से किया जाता है कि वो इतना पवित्र हो कि वो दिव्य ऊर्जा जब आप आवाहन करें तो उन पैसों के ऊपर में वो आरूढ़ रहे, आपके घर में स्थिर रहे। अगर हमारे किसी भाई बहन के पास में चांदी के सिक्के ना हो तो कोई समस्या नहीं है। आपके घर का सबसे बड़ा सिक्का जो है 10 रुपए का सिक्का होता है, 10 रुपए 5 रुपए के सिक्के को आप धो के रख दें। और एक चीज का ध्यान रखें कि जिस दिन से आपको ये वीडियो मिलना चालू हो जाए, आप उस दिन से ही ये उपाय करना चालू कर दें। अगर आप आगे के उपचार करना चाहते हैं तो आगे के पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का और चौथे दिन का, एक के बाद एक क्रमशः आप कर सकते हैं सारे उपायों को। और आप देखेंगे कि वहाँ पे वो संयोग फिर से बनने लगा। और भाइयों बहनों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि कर्मण्यवादी का रस, कर्म जैसी करोगे, आप सत्कर्म कर रहे हैं, दूसरों को अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें फैला रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। और जब आप दूसरों को ये अच्छी चीज़ों को पहुंचाने का माध्यम बनेंगे तो निसंदेह आपके साथ भी अच्छा ही होगा। खुश रहें, मस्त रहें, मौज करें भाइयों और बहनों।